नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेल जगत में महिला खिलाड़ियों के साथ दैहिक शोषण तो होता ही है, अन्य तरह की परेशानियों का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों में एक परेशानी सबसे बड़ी जो है वह है जेंडर टेस्ट, यानी महिलाओं का लिंग परीक्षण। इस जेंडर टेस्ट के मामले में भारत ही नहीं, दुनिया की कई महिला एथलीटों को न केवल अपने करियर से हाथ धोना पड़ा, बल्कि समाज के सामने उन्हें शर्मसार भी होना पड़ा। दरअसल जब किसी महिला को महिला होने का सबूत देना पड़े तो इससे बड़ी विडंबना और कोई दूसरी नहीं हो सकती। हम आपको बता दें कि किसी एथलीट से यह कहना कि वह महिला तो है, लेकिन उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होने के कारण वह स्त्री वर्ग में नहीं आ सकती, अपने आप में उसके लिए असहनीय मानसिक यातना देने वाला कदम है। जेंडर टेस्ट न केवल महिला एथलीटों के लिए मानसिक यातना देने वाला कदम है, बल्कि मानवाधिकारों का भी घोर उल्लंघन है। भारत की कई महिला एथलीटों के करियर को अपना ग्रास बना चुका है जेंडर टेस्ट। जेंडर टेस्ट पर रश्मि रॉकेट नाम की फिल्में भी बनी, जिसमें एक महिला खिलाड़ी के संघर्षों की बात को प्रमुखता से उठाया गया है। दुख और अफसोस की बात है कि चांद पर निवास का सपना देख रही है दुनिया महिला एथलीटों के साथ होते अमानवीय प्रयोगों का अब तक कोई तोड़ नहीं निकाल पाई है। यही वजह है कि उसे जेंडर वेरिफिकेशन जैसे मुश्किल और अपमानजनक टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। जेंडर टेस्ट पर रश्मि रॉकेट नाम की फिल्म बेशक बनी हो, लेकिन देश दुनिया के खेलनहार और महिला एथलीटों का साथ न मिल पाने की वजह से कई खिलाड़ी बेटियों को असमय अपने खेल को विराम देना पड़ता है। फिल्म की कहानी हमें भारत की तेज धावक दुती चंद की याद दिलाती है, जिन्हें जेंडर टेस्ट में फेल होने के बाद एशियन गेम्स में खेलने का मौका नहीं मिला। कुछ साल पहले दुती चंद इस बात के लिए विवादों में आई थी कि उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन, वह हार्मोन जो पुरुष के शरीर में अधिक पाया जाता है, की मात्रा सामान्य महिला से अधिक है। लिहाजा कुछ समय के लिए उसे एथलेटिक्स फेडरेशन ने प्रतिबंधित कर दिया था। दुती ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील की। अदालत ने एक ऐतिहासिक जजमेंट में उसके पक्ष में फैसला सुनाया और वह मुकदमा जीत गई। अब फिर से वह ट्रैक पर अपनी काबिलियत दिखा रही है। दुती चंद ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका की कैस्टर सेमेन्या ने भी इसी तरह की लड़ाई जीती है। आज भी हमारे देश में सदियों पुरानी प्रणाली के तहत जेंडर टेस्टिंग के नाम पर महिला एथलीटों का शोषण किया जा रहा है। किसी महिला धावक से ये कहना कि वह स्त्री तो है, लेकिन उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होने के कारण वह स्त्री वर्ग में नहीं आ सकती, अपने आप में उसके लिए असहनीय मानसिक यातना देने वाला है। हम आपको बता दें कि इस तरह के बहुत से ऐसे मामले हो चुके हैं जो कि न केवल दुखद हैं, बल्कि खेल तंत्र पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। दुती चंद को तो IAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन से राहत मिल गई और वह मुकदमा जीत गई थी, लेकिन जेंडर टेस्ट के नाम पर महिला एथलीटों के साथ हुए भेदभाव से जुड़े कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। पिंकी प्रमाणिक और शांति सुंदराजन को भी जेंडर टेस्ट से होकर गुजरना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय
और 50 राष्ट्रीय पदक जीतने वाली तमिलनाडु के दलित तबके से आई शांति सुंदराजन पहली भारतीय महिला धावक हैं जिन्हें जेंडर टेस्ट में फेल होने के कारण 2006 में हुए एशियाई खेलों में 400 मीटर की रेस में जीते कांस्य पदक को लौटाना पड़ा था। इस वजह से उसका करियर तबाह हो गया और वह काफ़ी विवादों में आ गई। अत्यधिक अपमान झेलने की वजह से उसने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या तक का प्रयास किया था। पदक छीनने और जेंडर टेस्ट से हुए सामाजिक अपमान के बाद लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों कि क्या वो लड़का है, जिस वजह से उसका और उसके परिवार का जीवन तबाह हो गया। दूसरी महिला धावक जिन्हें इस टेस्ट से गुजरना पड़ा वह पश्चिम बंगाल की पिंकी प्रमाणिक है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 5 स्वर्ण पदक सहित कुल 6 पदक जीते। पिंकी की महिला मित्र ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इस आरोप के चलते उनका जेंडर टेस्ट करवाया गया। आखिर में वे भी इस टेस्ट को पास करके पूर्ण रूप से स्त्री घोषित हुई। 2001 में गोवा की एक युवा तैराक प्रतिमा ने जेंडर टेस्ट में फेल होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। IAAF द्वारा हाइपर एंड्रोजेनिज्म की स्थिति में महिला धावकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। IAAF का तर्क है कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म के कारण महिला धावक में अपनी अन्य प्रतिद्वंदियों से ज़्यादा क्षमता आ जाती है, इसलिए महिला धावक सिर्फ उसी स्थिति में किसी खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकती है जब वह अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम कर दे, जो कि दवाई व सर्जरी द्वारा किया जाता है। इस मुद्दे को मानवाधिकार के मुद्दे से जोड़ा जाता है। कई दिग्गजों और खेल जानकारों का मानना है कि किसी महिला खिलाड़ी को शरीर में बदलाव करने के लिए मजबूर करना उसके मानवाधिकारों का हनन है। अधिकारों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो भी जब किसी महिला खिलाड़ी से उसके महिला होने का सबूत मांगा जाता है और उससे टेस्ट कराने को कहा जाता है, तब यह पूरी दुनिया के सामने उसे शर्मिंदा तो करता ही है, साथ में उसके आत्मविश्वास पर भी काफ़ी गलत प्रभाव डालता है। निर्देशक आकाश खुराना ने फिल्म रश्मि राकेट के जरिए खेलों में महिला खिलाड़ियों का जबरन लिंग परीक्षण और हाइपर एंड्रोजेनिज्म की तरफ लोगों का ध्यान खींचा है, जो कि एक गहन विषय है। ये फिल्म महिला एथलीटों के प्रति समाज की धारणा और खेल जगत की राजनीति से पर्दा उठाती है, खास तौर पर तब जब महज एक टेस्ट के बाद न सिर्फ उसका करियर खत्म हो जाता है, बल्कि जो महिला खिलाड़ी इसका शिकार होती है उसके सम्मान को भी काफ़ी ठेस पहुंचती है और वे अवसाद का शिकार होकर कई बार अपनी जान तक देने के लिए आमादा हो जाती है। मानव अधिकार और संविधान के अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म के जरिए उन कानूनों पर भी चोट करने की कोशिश की गई है जो आज के वक्त के लिए गैर जरूरी है। एक ऐसी प्रथा जो एथलेटिक्स में आज भी जारी है, वह जिसने महिला खिलाड़ियों को वर्षों से परेशान कर रखा है और जेंडर टेस्टिंग के नाम पर उनको शोषित एवं उत्पीड़ित कर रखा है, उसके खिलाफ ये फिल्म जोरदार आवाज़ उठाती है। फिल्म से महिला एथलीटों को बेशक सांत्वना मिली हो, लेकिन इस बुराई के खिलाफ महिला एथलीटों को एकजुट आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि जेंडर टेस्ट के नाम पर खिलाड़ी बेटियों को तरह तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार समाज के सामने कैसे मुंह दिखाएंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए वह आत्महत्या तक कर लेती हैं। जो सरकारें, जो हमारी हुकूमतें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और न जाने तरह तरह के प्रयास बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए करती हैं, उन सब के लिए महिला खिलाड़ियों का लिंग परीक्षण बहुत ही अहम और संवेदनशील मुद्दा है। शांति सुंदराजन का जीवन किस तरह तबाह हुआ, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। आखिर यह लिंग परीक्षण कौन सी बला है, लिंग परीक्षण क्या है, ये जानने से पहले जानना जरूरी है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। दरअसल इसका मुख्य कारण है पुरुष और महिला के सेक्स क्रोमोजोम में विविधता। एक सामान्य सी बात है कि महिलाओं के शरीर में XX प्रकार का सेक्स क्रोमोजोम पाया जाता है, जबकि पुरुषों के सेक्स क्रोमोजोम
XY प्रकार के होते हैं। गर्भधारण के दौरान अगर पुरुष का Y क्रोमोसोम महिला के X क्रोमोसोम से मिलन करने में सफल होता है तो पैदा होने वाली संतान लड़का होता है। लेकिन यदि इस क्रिया में पुरुष का X क्रोमोसोम बाजी मान लेता है तो लड़की का जन्म होता है। ये लड़के और लड़की के जन्म की सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कभी कभी मामला इससे एकदम उलट भी हो जाता है। कभी कभी होता यूँ है कि स्त्री के 2 X क्रोमोसोम पुरुष के Y क्रोमोसोम से क्रिया करने में सफल हो जाते हैं। ऐसी दशा में बनने वाले भ्रूण में महिला के साथ साथ पुरुष के भी लक्षण उभर आते हैं, जैसे किसी स्त्री के बाह्य अंग पुरुष जैसे हों अथवा किसी पुरुष के बाह्य अंग स्त्री जैसे हों। लिंग परीक्षण के जितने भी मामले सामने आए हैं उसमें जांच के दायरे में सिर्फ महिलाएं ही आती हैं। इसका कारण ये है कि पुरुष और महिला की शारीरिक बनावट में फर्क होने के कारण शारीरिक दमखम के मामले में महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर होती हैं। समस्त खेल स्पर्धाओं के रिकॉर्ड इसके गवाह हैं। इसी कारण जिन महिलाओं में पुरुषों के भी लक्षण विकसित हो जाते हैं उनके पुरुष होने की आशंका के कारण उनका लिंग परीक्षण कराया जाता है। यही कारण है कि विश्व खेलों के इतिहास में सिर्फ महिलाएं ही लिंग परीक्षण का शिकार होती हैं। महिलाओं का लिंग परीक्षण शुरू हुए 5 दशक से अधिक समय हो गया है। उस समय रूसी बालाएं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हावी थीं। उनमें से कुछ खिलाड़ी जिनके चेहरे मोहरे पुरुषोचित थे और जिन्होंने पदक जीतने के बाद ऑपरेशन कराकर अपना लिंग परिवर्तित करवा लिया, ये मामला प्रकाश में आया। इस तरह की घटनाओं को देखकर लिंग परीक्षण का प्रावधान अपनाया गया। लिंग परीक्षण में खिलाड़ियों के ब्लड टेस्ट, सेक्स हार्मोन, जीन्स और क्रोमोसोम के परीक्षण किए जाते हैं और उससे प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाता है कि संबंधित खिलाड़ी को महिला माना जाए अथवा पुरुष। क्योंकि ये परीक्षण सिर्फ महिलाओं से जुड़े हैं इसलिए इन्हें अपमानजनक भी माना जाता रहा है। लेकिन इस तरह के परीक्षणों की वैज्ञानिकता, प्रामाणिकता सदैव संदेह के दायरे में रही है। इसी का फायदा उठाकर दक्षिण अफ्रीका ने कैस्टर सेमेन्या के हक की लड़ाई लड़ी और वह उसमें कामयाब रहा। काश अगर भारत के खेल अधिकारियों ने भी शांति सुंदराजन का मामला गंभीरता से लिया होता तो शायद प्राकृतिक गड़बड़ी की सजा शांति सुंदराजन को न मिली होती। जो भी हो, इस तरह के मामलों को न केवल खेल जगत के लिए दुखद माना जाना चाहिए बल्कि किसी खिलाड़ी बेटी को जेंडर टेस्ट के दौर से न गुजरना पड़े, इस बात का भी ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बेटियों को यदि वास्तविक रूप से आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उन्हें मानसिक या दैहिक परेशान न किया जाए, क्योंकि यह न केवल बेटियों का अपमान है बल्कि उन परिवारों के लिए भी दुख का कारण है जिनके घर ये बेटियां जन्म लेती हैं। दरअसल सब कुछ ईश्वर तय करता है। हर मानव जीव जंतु ईश्वर की देन है। किसे ईश्वर किस रूप में इस दुनिया में लाता है यह उसका फैसला है। हम आप कौन होते हैं बेटियों का अपमान या उनका जेंडर टेस्ट करने वाले? जो भी हो, इस दिशा में समूची दुनिया के खेल तंत्र को न केवल सजग होना चाहिए बल्कि कोशिश हो कि बेटियों को ऐसे टेस्टों से न गुजरना पड़े। जय हिंद, जय भारत।